पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल ने कहा कि सब मुत्तफिक हैं कि 90 रोज में इलेक्शन लाजिम है। अदालत तलाश में है कि तारीख कहां से आई है। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना लाजमी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आइन को मफलूज करने की इजाजत नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जमहूरियत का तकाजा है कि मिल बैठ कर इलेक्शन की तारीख तय करें। मुल्क को आगे रख कर सोचेंगे तो हल निकल आएगा। पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता, कीमत 267 रुपए हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान कर दिया डीजल की कीमत 280 रुपए लीटर बरकरार। लाइट डीजल 12 और मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए कमी। शुक्रगुजार हैं हम उनके कि उन्होंने 30 रुपए बढ़ा के 5 रुपए की कमी की है। ये तो कहते हैं पंजाबी में गोंगलों से मिट्टी झाड़ना। तो ये रिलीफ इतना हुआ ना, ये तो समझे कि मजाक हो गया। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा करके 5 रुपये फ़ायदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है बिल्कुल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा हुकूमत 30 रुपए बढ़ाती है और 5 रुपए कम करती है। इमरान खान इस्लामाबाद में भी गिरफ्तारी से बच गए। 3 मुकदमात में जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इमरान खान को ममनुआ फंडिंग और दहशतगर्दी केस में जमानतें मिल गईं। इलेक्शन कमीशन हमला केस में भी जमानत मंजूर। तोशाखाना केस में पेश न होने पर नाकाबिले जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी किए गए। इमरान खान की पेशी पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शदीद बदनज़मी। कारकुन दरवाजा तोड़कर अदालत के अहाते में दाखिल। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हुए कारकुन गाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गए। हाई कोर्ट के बाहर भी हंगामा आराई। पुलिस एहलकार सहाफियों को धक्के देते रहे। इमरान खान जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। कारकुन गाड़ी के साथ साथ रहे। फूल भी निछावर करते रहे। विफाकी हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाने और मनमर्जी के फैसले कराने की साजिश है। हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलव्विस अफराद की सीसीटीवी के जरिए शनाख्त की जा रही है। इमरान खान समेत सबको गिरफ्तार किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ अदलिया को इन कानून शिकनों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो फिर कभी नहीं होंगे। हम इत्तफाक़ी राय से इलेक्शन चाहते हैं। हुकूमत का मुतालिबा है कि इमरान खान को नहल किया जाए और नवाज शरीफ के केसेस खत्म किए जाएं। इलेक्शन का फैसला मरियम नवाज ने करना है तो फिर इदारे क्या करेंगे? नून लीग जजेस को तकसीम करके सियासी मकासद हासिल करना चाहती है। इस तरह मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नहीं रहेगा। कोई भी इलेक्शन नहीं कराएगा। साबिक मुशीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती के घर से नोटों की भरी तिजोरियां बरामद। एंटी करप्शन पंजाब का मुजफ्फरगढ़ में अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा। हुकाम के मुताबिक घर से 12.5 करोड़ रुपए से जायद की मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद। करेंसी ठेकों के कमीशन की मद में वसूल की गई। हम न्यूज़ की अब्दुल हई दस्ती से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। हुकूमत की नेकनियती पर कोई सवाल नहीं उठ रहा। पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। अगर 90 रोज से ताख़ीर वाली तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। कोई आईनी इदारे इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही अदालत हुक्म दे सकती है। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। सदर अरफ अलवी को खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। वो तस्लीम करते हैं कि तारीख नहीं देनी चाहिए थी। सदर अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे। सदर के वकील सलमान अकम राजा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा कि सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जहां आर्टिकल 6 लगता है वहां लगाते नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन वाज़ेह है कि असम्बली तहलील होने पर गवर्नर इलेक्शन की तारीख देगा। गवर्नर के पास तारीख न देने का कोई इख्तियार नहीं। गवर्नर जब भी तारीख देगा 52 रोज का मार्जिन रखा जाएगा।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 90 दिन का वक्त असम्बली तहलील होने के साथ शुरू हो जाता है। असम्बली तहलील होने के बाद वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मरियम नवाज खुश, कहा अवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। मरियम नवाज ने सागदार का शुक्रिया भी अदा किया। इमरान खान ने कहा कि अवाम को बदतरीन महंगाई के बोझ तले कुचला जा रहा है। हमारे बुनियादी हकूक बुरी तरह पामाल किए जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक की सूरत में पुरअमन एहतजाज जारी है। धमकियों और खौफ हरास के बावजूद हमारे कारकुनों का जुनून गैर मामूली और तवाना है। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडा मशीन करार दे दिया। कहा कि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा मशीन है। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से जाली खबर का हवाला दिया। कहा झूठ बेनकाब हो गया। मरियम नवाज की जजेस के खिलाफ बयानबाजी पर तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने खत में कहा मरियम नवाज ने बगैर किसी सबूत के मुअज़्ज़िज़ जजेस और सुप्रीम कोर्ट पर भूंडे इल्जामात लगाए। दोनों जज साहिबान पर तनकीद करने का मकसद इंसाफ के अमल पर असर अंदाज होना था। मरियम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। इलेक्शन की तैयारी करें, अवाम से राबते बढ़ाएं। मरियम नवाज की साहिवाल में पार्टी अहदेदारों की हिदायत। कहा कि अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही लाने वाले किरदारों के नाम बताएं। अवाम को मसाइल से निकालने में तारीखी किरदार अदा करना है। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास, पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा। शेख रशीद ने कहा कि मरियम नवाज के मुज़ाहिका खेज मुतालबात से काम नहीं चलेगा। हुकूमत को इलेक्शन कराना पड़ेंगे। मरियम और बिलावल के जजेस मुखालिफ बयानात से इलेक्शन का खौफ नजर आता है। पीडीएम के सारे फैसले उल्टे पड़ रहे हैं। ये इमरान खान को खत्म नहीं कर पा रहे। 10 बार कह चुका हूं, नवाज शरीफ ने वापिस नहीं आना। रहनुमा नून लीग डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हमारे दौर में सुप्रीम कोर्ट पर होने वाले हमले हों या पीटीआई का इदारों पर हमला, दोनों काबिल मुजम्मत है। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी में मजीद कहा कि इमरान खान अहल होते हैं या नाअहल, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना जरूरी है। शिबली फराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में आए या खिलाफ पीटीआई को कबूल होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन पर 9 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट महंगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA1 से CAA3 कर दी गई। कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर की अब तक सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में बहुत इजाफा हुआ। IMF प्रोग्राम से कर्जों की फौरी अदायगियों में मदद मिल सकती है, लेकिन वस्त मुद्दती खदशात बरकरार हैं। चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल आज किसी मुकदमे की समाअत नहीं करेंगे। आज खुद नोटिस बेंच के दीगर जजेस दिन 11 बजे तक कोई केस नहीं सुनेंगे। जजेस का ड्यूटी रोस्टर जारी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ करने वाले 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुख्तलिफ सूबों में रवाना कर दी गई हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान गुंडागर्दी की सियासत के सरगना है। जिस अदालत ने इमरान खान को बुलाया उस पर हमला किया गया और धमकियां दी गईं। पीटीआई कारकुनों और पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वजीर दाखिला से वाक़े का सख्त नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का असिस्टेंट कमिश्नर की अहाता अदालत में मौजूदगी पर हैरानगी का इजहार। कहा कि AC अहाता अदालत में क्या करने आए, वजाहत दें। IG इस्लामाबाद का भी तहकीकात का हुक्म। SHO थाना शालीमार को मुअत्तल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की जेल बरो तहरीक साहिवाल में 100 से ज्यादा कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तार अफराद में साबिक MNA राय मुर्तजा इकबाल, अनवारुल हक और साबिक MPA मेजर रिटायर्ड
सर्वर भी शामिल। गिरफ्तार अफराद को सेंट्रल जेल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि जब भी हुक्म मिलेगा इलेक्शन करा देंगे, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हमारा ख्याल था गिरफ्तारियां देने वाले बहुत ज्यादा होंगे। ज्यादा गिरफ्तारियों के पेश नजर कुछ लोगों को दीगर शहरों की जेलों में भेजा गया। इमरान खान की अदालत पेशी के मौके पर हजूम में मशकूक शख्स की निशानदही। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कैमोफ्लेज जैकेट पहने मशकूक शख्स इमरान खान की गाड़ी के पास था। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि इमरान न्याजी अदालत में पेश हुए या लश्कर कुशी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट और कैमरे तोड़ना अदलिया का कैसा एहतराम है। इमरान खान खुद हजूम इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। ये अदालत पर दबाव डालकर इंसाफ से फरार होना चाहते हैं। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार के वकील को दलाइल देने का हुक्म। दरख्वास्त में कहा गया कि मरियम नवाज ने सरगोदा वर्कर्स कन्वेंशन में जजेस पर इल्जामात लगाए। अदालत तौहीन अदालत का नोटिस लेकर कार्रवाई करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद की मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए अनोखी तजवीज। कहा कि मेरे इख्तियार में होता तो पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर देता। सड़कों पर ट्रैफिक कम न होती तो पेट्रोल 600 रुपए फी लीटर कर देता। बिजली का 1 यूनिट 100 रुपए और गैस की कीमतें 10 गुना बढ़ा देता। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 लाख देगा। रकम सैलाब मुतासर इलाकों पर खर्च होगी। पाकिस्तान और ADB के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गर्मियों में लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। कहा कि रमजानुल मुबारक के दौरान सहर और अफ्तार में कोई लोड शेडिंग ना की जाए। सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन का अमल तेज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI खोटे सिक्के के दो रुख हैं। इमरान खान, जरदारी और शहबाज शरीफ चले हुए कारतूस हैं। इस ट्राइका की मौजूदगी में पाकिस्तान के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। ये लोग खुद नैब ज़दा और जमानतें पर हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज आज से होगा। इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगी। अदारा शुमारियात के मुताबिक 43 लाख अफराद पोर्टल पर खुद शुमारी कर चुके हैं। 1 मार्च से मुल्क भर में मरदमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कराची के 2 नए रूट्स पर आज से पिंक बस सर्विस चलेगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पिंक बस शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी, कोरंगी नंबर 5 तक चलाई जाएगी। पावर चौरंगी, नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल रूट पर भी बस चलेगी। इटली के बाद लीबिया में भी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 3 पाकिस्तानी जाँ बहक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लीबिया के शहर बिनगाजी के करीब कश्ती को हादसा पेश आया। त्राबलस में पाकिस्तानी सफारतखाना लाशें पाकिस्तान मुंतकिल करने में मदद कर रहा है। कराची में माहिर तालीम खालिद रजा का कत्ल। CTD ने भी तहकीकात शुरू कर दी। कत्ल के मकाम की जियो फाइनेंसिंग मुकम्मल। अतराफ के कैमरों की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर शहरों में बारिश। लाहौर में जेल रोड, लांस रोड, क्वींस रोड और अतराफ में बूंदाबांदी। बिहाड़ी, बखर, अलीपुर, मानावाला, शेखुपुरा, साहिवाल, ओकाड़ा और चनियोट में तेज हवाओं के साथ बारिश। खुनकी में इजाफा हो गया। बारखान में आसमानी बिजली गिरने से 200 से ज्यादा जानवर हलाक हो गए। आग ने झोंपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। कराची की माड़ी में मुबैना जहरीली गैस से आबाद। पुलिस के मुताबिक कब्र कुशाई के बाद एक मैयत का पोस्टमार्टम कर लिया। फैक्ट्रियों को डीसील करके नमूने भी हासिल कर लिए। रिपोर्ट्स आते ही हतमी चालान पेश किया जाएगा। चुनान में ट्रेन हादसा, 26 अफराद हलाक, 85 जख्मी हो गए। एथेंस के करीब 2 ट्रेनें आपस में टकराने के बाद पटड़ी से उतर गईं। शुमाल मशरकी अमेरिका के इलाकों में शदीद बर्फबारी। रियासत
मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। जनूबी अफ्रीका में बदतरीन ब्लैक आउट लोड शेडिंग के बायस रिहायशी इलाके तारीकी में डूब गए। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, इंटरनेट सब बंद। पानी की फराहमी भी मुअत्तल। कारोबार बुरी तरह मुतासिर। अमेरिका, यूरोप समेत मुतअद्दिद ममालिक के सिफारतखानों की अपनी शहरियों को कई दिनों का खाना और पानी जखीरा करने की हिदायत। हांगकांग ने 945 दिनों के बाद दुनिया के तवील तरीन मास्क की पाबंदी का खात्मा कर दिया। हांगकांग के रहनुमा जॉन ली ने कहा कि शहर मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ गया है। घर के अंदर, बाहर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क की जरूरत नहीं होगी। मिस्र में कदीम कारा की तारीखी मस्जिद को तज़ीन और आइश के बाद दोबारा खोल दिया गया। मस्जिद कारा की दूसरी बड़ी मस्जिद है जिसे 380 हिजरी में तामीर किया गया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी। बिस्मा मारूफ कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी से दस्तबरदार। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने बिस्मा मारूफ का इस्तीफा कबूल कर लिया। कहा बिस्मा मारूफ बतौर खिलाड़ी टीम के लिए दस्तयाब होंगी। यूरोपियन मुहिम जो टीम का मुनफरिद रिकॉर्ड। स्पेन और बेल्जियम के पैराग्लाइडर्स पैराग्लाइडिंग करते हुए K2 तक जा पहुंचे। पैराग्लाइडर्स के K2 पर 7,577 मीटर की बुलंदी पर परवाज की। मुहिम जो टीम को दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर तक परवाज करना पड़ी।